बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सर्कुलर के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है, क्योंकि हिंदू त्योहारों की छुट्टियां जो हैं वो खत्म कर दी गई, बल्कि मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। दादा देखिए, आप ही कह रहे हैं कि मुसलमानों के छुट्टियों को, ईद बकरीद को बढ़ा दी गई है और हिंदुओं की छुट्टियों को कम कर दिया गया है। मैंने इसीलिए कहा, क्या नीतीश बाबू, लालू जी, आपने सोच लिया है कि बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाएंगे? अगर बिहार के सनातनियों का, हिंदुओं का आराध्य राम, कृष्ण और शिव से जुड़े हुए छुट्टियों के साथ साथ अन्य धार्मिक छुट्टियों को आपने बंद कर दी, लेकिन इस्लाम के, मुसलमानों के छुट्टियों को आपने बढ़ा दी, ये आपने जो अपराध किया है, जो आपने हिंदुओं को के साथ आपने बदसलूकी की है, उनके इमोशन के साथ खेलने का काम किया है, ये आपका सपना पूरा नहीं होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाने का, शरिया कानून का। आप सोच रहे हैं कि मुसलमानों का वोट लेंगे, हिंदुओं को आरक्षण में बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी 2025 में, मैं हिंदुओं से अपील करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप इस मियां नीतीश और मोहम्मद लालू से मुक्ति पाएं, नहीं तो आपको बिहार में शरिया कानून लाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो बेहतर आरक्षण भी दूंगा और आपके धर्म की रक्षा करूंगा, संस्कार और संस्कृति की रक्षा करूंगा। अगर ये नहीं होता तो यूएई सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, उसने शुक्रवार के बदले रविवार कर दिया और देश में एक छुट्टी का है रविवार। बिहार में भी उन्होंने लागू कर दिया कि शुक्रवार को छुट्टी हो। ये क्या है? ये इस्लामिक कंट्री है क्या? ये पाकिस्तान है? ये बांग्लादेश है? आप क्या बनाना चाहते हैं? ये बर्दाश्त नहीं नीतीश बाबू, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार नहीं बनने दूंगा जब तक हम लोग हैं। क्या लगता है गिरिराज जी, क्या नीतीश कुमार 24 के इलेक्शन को देखते हुए ये सारे कदम उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को सहूलियत देने की कोशिश की जा रही है? और क्या है, ये मुसलमानों का वोट पाने का अति महत्वाकांक्षा है। देश में धर्म हो जाए, हिंदू समाप्त हो जाए तो हो जाए बिहार में, लेकिन इस्लामिक स्टेट बिहार बन जाए, यही है। नहीं होता तो क्यों करते रविवार के बदले शुक्रवार? क्यों छुट्टियों को बंद करते? ये तो इतने भूल गए कि गांधी को भी भूल गए, गांधी की भी छुट्टियां रद्द कर दी। और गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थली बिहार है, इसलिए नहीं कभी इनके नजर में आया क्योंकि वहां सिख का वोट नहीं है। उनको भी, वो एक महापुरुष थे जो बिहार में पैदा लिए, कभी उस ओर भी ध्यान नहीं। ये इनको ध्यान आया मोहम्मद साहब, कुरान, इस्लामिक स्टेट, ये ध्यान आया, इसीलिए बिहार में आज अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी पेट्रोनोज दिया जा रहा, संरक्षण दिया जा रहा बिहार सरकार। लेकिन जब आपने नीतीश सरकार के तमाम इस तरह के फैसलों पर आवाज उठाई तो लगातार जो विपक्ष है उसका हमला आपके ऊपर रहा कि आप गलत चश्मा लगा के देखते हैं, वोटों को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ हो रहा क्या दादा? मैं आपसे कहता हूं, जो लोग कह रहे हैं, मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, हिंदू पर प्रहार होगा, मैं आवाज उठाऊंगा, बिहार के लोगों के धर्म की रक्षा करूंगा। अगर आप मेरी छुट्टियां बंद कर देंगे और वोट के लिए मुसलमान की छुट्टियां बढ़ाएंगे और शरिया कानून लगा करके शुक्रवार को छुट्टी घोषित करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं। दादा, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तमाम बयान दिया और राम जन्मभूमि के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर बयान दे दिया, साधु संतों पर बोल दिया। स्वाभाविक है, अखिलेश जी नीतीश जी से प्रभावित हो रहे हैं, इंडी गठबंधन का ये प्रभाव है। शायद पिताजी का सरनेम लेना चाहते हैं। जब उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर गोली चलाई थी और कहा था जब जरूरत पड़ेगी तो और गोलियां चलाऊंगा, तो उनका नाम था
मियां मुलायम। अब ये मियां अखिलेश बनना चाहते हैं, इसीलिए खुली छूट दे रखा है और खुली छूट दे करके प्रभु श्री राम पर ये कटाक्ष कर रहे हैं, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ पर कटाक्ष करवाते हैं। इनमें हिम्मत है? हिंदुओं के साधु संत को तो आतंकवादी कह रहे हैं, मुसलमान के आतंकवादियों पर इनकी जुबान में मुंह में बर्फ जम जाता है अखिलेश जी के मुंह में। मुझे चिंता नहीं है क्योंकि वहां योगी की सरकार है, ठोक ठाक करके हिसाब किताब ठीक कर देगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन सनी के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।